नमस्कार दोस्तों, डीके शॉर्ट हैंड क्लासेस पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, एक्सरसाइज 16 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिप्थोंग्स। तो चलिए डिप्थोंग्स को आज पूरे डिटेल्स में अच्छे से आज हम लोग कवर करेंगे। आज के बाद आपको डिप्थोंग्स में शॉर्टहैंड का पिटमैन का जो बुक है, वो डिप्थोंग्स जो चैप्टर है उसमें आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका थ्योरी सेक्शन एंड देन इसके बाद देखेंगे इसका जो वर्ड जो आएगा वो प्रैक्टिस सेक्शन आएगा, उसको देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डिप्थोंग्स होता क्या है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा इसका देखिए बहुत सारा चीज होता है, लेकिन एकदम बिल्कुल हम लोग शॉर्टकट तरीका में इस चीज को समझेंगे। देखिए डाई का मतलब क्या होता है? दो। अथॉन्ग्स का मतलब क्या होता है? वोवेल साउंड। वोवेल साउंड, वोवेल साउंड यानी कि कहा यह जाता है कि वैसा कोई भी वर्ड, हम लोग इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? वोवेल। और यहाँ जो पढ़ना है वो डिप्थोंग्स पढ़ना है। वोवेल में क्या होता था कि सिंगल वोवेल का हम लोग यूज करते थे। डिप्थोंग में क्या होता है कि डाई का मतलब क्या होता है? दो। अथॉन्ग्स का मतलब क्या होता है? वोवेल साउंड। यानी कि वैसा कोई भी वर्ड जिसमें लगातार एक साथ दो वोवेल का साउंड एक वर्ड में आए, तो वैसे वर्ड को हम लोग शॉर्टहैंड की भाषा में क्या बोलते हैं? डिप्थोंग्स बोलते हैं। यानी कि जैसे हम लोग आ ई ऐसे करके सिंगल सिंगल जो वोवेल पढ़े थे, उसी सिंगल सिंगल वोवेल को एक साथ दो वोवेल किसी वर्ड में आए, तो वैसे वर्ड को ही क्या बोला जाता है? डिप्थोंग्स। यानी डाई का मतलब क्या हो गया? दो। अथॉन्ग्स का मतलब क्या हो गया? वोवेल साउंड। यानी कि लगातार किसी भी वर्ड में दो वोवेल एक साथ उच्चारण है, तो वैसे वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्थोंग्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? देखिए डिप्थोंग जो होता है वह मेन रूप से चार प्रकार का डिप्थोंग होता है। चार प्रकार के क्या होता है? डिप्थोंग्स होता है। चार प्रकार का क्या होता है? डिप्थोंग्स होता है। यानी कि हम लोग जो चर्चा करेंगे आज, चार डिप्थोंग के बारे में चर्चा करेंगे कि डिप्थोंग होता क्या है, कैसे इसका यूज होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसका डिफिनेशन देखें कि डाई का मतलब दो। डाई ट्राई पढ़ते हैं ना, डाई ट्राई ऐसे करके पढ़ते हैं हम लोग। तो डाई का मतलब क्या होता है? दो। अथॉन्ग्स का मतलब क्या होता है? वोवेल साउंड। यानी कि क्या हो गया? दो वोवेल एक साथ किसी वर्ड में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिप्थोंग्स। डिप्थोंग जो होता है वो कितने प्रकार के होता है? तो ये चार प्रकार के होता है। कौन कौन सा डिप्थोंग होता है इसको एकदम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। देखिए पहला जो डिप्थोंग होता है वो डिप्थोंग होता है आई। दूसरा जो डिप्थोंग होता है वो होता है ओ आई। तीसरा जो डिप्थोंग होता है वो होता है ओ ए। और चौथा जो डिप्थोंग होता है वो क्या होता है? यू। अब देखिए होता क्या है ना कि बच्चा लोग को इसका जो दिक्कत क्या होता है ना कि प्रोनाउंसिएशन समझने में ही प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग एकदम बिल्कुल देखिए सिर्फ इंग्लिश दो चार लाइन बोल देने से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जहां पढ़े थे बस अच्छा ठीक है जी आई है आऊ है वाई बस हो गया, उस टाइप का हम लोग नहीं पढ़ेंगे। एकदम हिंदी में ही पढ़ेंगे, लेकिन एकदम डिप्थोंग्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। मतलब डिप्थोंग्स का कोई भी कोई वर्ड दे दे तो एकदम बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, वैसा वाला पढ़ाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े कि डिप्थोंग चार प्रकार के होता है। कौन कौन सा होता है? तो आई होता है, आऊ होता है, वाई होता है और क्या होता है? यू होता है। तो देखिए इसका उच्चारण कर लीजिए, क्या बोले? आ ई। तो देखिए आई दो वोवेल आ रहा, आ भी आ रहा और ई भी। इसको क्या बोलते हैं? आ ऊ। इसको क्या बोला जाता है? आ ऊ। तो जोड़ लीजिए आऊ। इसको क्या बोलते हैं? ओ ए। तो लिख लीजिए ओ ए। और इसको क्या बोलते हैं? यू। ये एक्सेप्शनल केस है, कोई दिक्कत? यानी कि देखिए आ ई दो वोवेल आ रहा है, आ भी और ई भी। आ ऊ, आ और ऊ दो डिप्थोंग आ रहा है, आ ऊ तो दोनों आ रहा है। उसके बाद ओ है तो ओ है दो वोवेल आ रहा है, यू तो यू भी आ रहा है। यू एक्सेप्शनल केसेस में सिंगल वोवेल, लेकिन यू दोनों में आ जाता है, ठीक है। तो देखिए सब में आप काउंट कीजिएगा तो आई दो वोवेल आ रहा है। और हम क्या डिफिनेशन बताए हैं कि वैसा कोई भी वर्ड जिसमें दो वोवेल एक साथ रहे, तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए किसका यूज करते हैं? डिप्थोंग का। डिप्थोंग जो होता है वो मेन रूप से कितना प्रकार के होता है? चार प्रकार के। कौन कौन सा? एक होता है आई, आऊ, ओ ए और क्या होता है? यू। अब देखिए इस चारों को डिप्थोंग को चार अलग अलग साइन से हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए चार क्या होता है कि किसी भी वर्ड में आई आता है,
तो देखिए ये जो स्ट्रोक लिए है ना, ये बिफोर और आफ्टर का लिए। क्या आप पढ़े होंगे कि किसी भी स्ट्रोक का 3 पोजीशन पहले होता है और 3 पोजीशन कहाँ होता है, बाद में। यानी कि कोई भी स्ट्रोक में हम लोग चले तो 3 पोजीशन पहले और 3 पोजीशन कहाँ होता है, बाद में। तो जो हम लोग डिप्थोंग यूज करते हैं ना, ये किसी भी स्ट्रोक में पहले भी यूज होता है और ये बाद में भी यूज होता है। तो देखिए किसी भी वर्ड में आई का उच्चारण आए तो उस आई को इंडिकेट करने के लिए ऐसे थोड़ा छोटा सा एक त्रिशूल देते हैं, तो इसको क्या पढ़ा जाता है, आई पढ़ा जाता है। ठीक है, ये हमेशा कौन सा पोजीशन पे यूज होता है, तो फर्स्ट पोजीशन पे। कौन सा पोजीशन पे आई यूज होगा, फर्स्ट पोजीशन पे। आई कहीं अपोजिट नीचे कर दे तो इसको क्या पढ़ा जाता है, आउ। और ये कौन सा पोजीशन पे यूज होता है, तो थर्ड पोजीशन पे यूज होता है। ग्रेटर वाला साइन को ऐसे लिख दे हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे, इसको क्या पढ़ा जाता है, ओ आई पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ओ आई पढ़ा जाता है। और यू के लिए छोटा सा ऐसे यू ऊपर से लिखते हैं, यू का ये अपोजिट ऐसे नीचे छोटा सा लिखते हैं। ये कौन सा पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, तो इसका क्या उच्चारण होता है, यू होता है। कोई दिक्कत, यानी कि किसी भी वर्ड में आई रहेगा तो आई के लिए ऐसा वाला ये त्रिशूल जैसा टाइप का यूज करेंगे। कौन सा पोजीशन पे, फर्स्ट पे। आउ के लिए इसी का अपोजिट, वाई के लिए ग्रेटर वाला साइन, और यू के लिए यू जैसा साइन का यूज करेंगे अपोजिट साइड में। कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें क्या होता है कि 2 पोजीशन जो होता है ना, ये होता है फर्स्ट पोजीशन पे, और 2 पोजीशन जो होता है ये कहाँ होता है, थर्ड पोजीशन पे। यानी कि जब भी हम लोग डिप्थोंग यूज करेंगे ना, तो डिप्थोंग कभी भी बीच में यूज नहीं होता है। या तो ये शुरू में यूज होगा, या तो ये कहाँ यूज होता है, अंत में। 2 कौन कौन सा शुरू में यूज होता है, तो आई और वाई। आउ और यू जो यूज होता है ये कहाँ पे होता है, थर्ड पोजीशन। कोई दिक्कत। तो देखिए ये हमारा था कि इसको यूज। अब देखिए जैसे वोवेल में हम लोग क्या पढ़े थे, वोवेल में पढ़ते थे ना कि मान लीजिए ऐसे लिखते थे कि डार्क डॉट का यूज करना है। तो डार्क डॉट में हम लोग क्या पढ़ते कि किसी भी वर्ड का उच्चारण आ, ए और ई रहता था, तो 1 2 3 जो पोजीशन देते थे, 1 2 3 ये जो पोजीशन देते थे, ये पहले भी होता था और कहाँ होता था, बाद में भी। तो उसी तरह से जब डिप्थोंग हम लोग पढ़ेंगे ना, तो डिप्थोंग पहले भी हो सकता है किसी वर्ड में, और डिप्थोंग किसी भी वर्ड में कहाँ हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। कोई दिक्कत। चलिए अब इसका जरा एग्जाम्पल को समझते हैं तो और आपको मजा आएगा, और जो है ना ये क्लियरिटी होगा, मतलब एकदम बिल्कुल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग आई वाला का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको क्या लिखना है, लिखना है टाई, एक लिखना है डाई, एक मान लीजिए लिखना है फाई, एक मान लीजिए लिखना है माइट, और एक मान लीजिए लिखना है नाइट। ऐसे करके 4 वर्ड ले लिए। ठीक है, अब हम आपको क्या बताए थे कि जो भी वर्ड, जब हम लोग वोवेल भी पढ़े थे तो आपको बोले थे कि सारा चीज उच्चारण का खेल होता है, मतलब उच्चारण देखना है। यहाँ क्या लिखो, टाई। अब बोलिएगा सर 2 वोवेल तो नहीं आ रहा है। देखिए अब वर्ड से देखिए, टाई डाई फाई ये सब में 2 वोवेल आ रहा है, आ ई आई आ रहा है। देखिए माइट में कर रहे हैं तो सिर्फ एम में आई आ रहा है, लेकिन उच्चारण में क्या आ रहा है, आई, माइट नाइट आई। तो हम क्या बताए थे कि ये कोई जरूरी नहीं है, वोवेल से ही पढ़ाते आ रहे हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि डिप्थोंग बोले तो सब जगह 2 वोवेल आपको दिखेगा। ये क्या बोलते हैं, ये जो उच्चारण होता है उसमें दिखेगा। जैसे यदि टाई लिखे तो आ ई, टाई तो आ ई, डाई तो आ ई, फाई आई, माइट तो आई आई। तो वैसा कोई भी वर्ड जो जिसमें आई का उच्चारण हो, उस आई को इंडिकेट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, आई का डिप्थोंग। जैसे टाई लिखना तो क्या लिखेंगे, टी से ट, टी के बाद क्या लगाएंगे, आई। अब ध्यान ये देना है कि टाई में जो आई आ रहा है ये कहाँ आ रहा है, बाद में। तो हम लोग वोवेल का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि यदि कोई भी वोवेल जो हम लोग लगाते थे, तो वोवेल में क्या पढ़े थे कि पहले वोवेल का उच्चारण तो पहले लगाते थे, बाद में वोवेल का उच्चारण तो कहाँ लगाते थे, बाद में। तो टी में आई लगाए तो क्या होगा, टाई। डी में आई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डाई। डी ऐसे लिखेंगे तो डी, ऐसे क्या होगा, डी से ड होगा, और डी के बाद आई लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, डाई। ध्यान रहे कि आई फर्स्ट पोजीशन का वोवेल है, तो टी डी जो लिख रहे हैं वो कहाँ लिखाएगा, लाइन के ऊपर। क्योंकि हम लोग एक रूल पढ़े हैं कि किसी भी वर्ड का उच्चारण में फर्स्ट पोजीशन का कोई भी वोवेल रहेगा तो वो लाइन के ऊपर, सेकंड पोजीशन का कोई भी वोवेल रहेगा तो लाइन पे, और थर्ड पोजीशन का कोई भी वोवेल रहता है तो वो क्या होता है, लाइन क्रॉस। तो यहाँ जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे कि फर्स्ट पोजीशन का वोवेल है तो पहला स्ट्रोक हमेशा कहाँ होगा, लाइन के ऊपर।
उसी तरह से फाई लिखना है तो क्या लिखेंगे, एफ से फा, एफ के बाद आई आ रहा है तो क्या लिखेंगे, फाई। अब देखिए माइट लिख रहे हैं तो एम में आई आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है, टी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एम से म, टी से ट, और एम पे ऐसे आई लगा दीजिए तो क्या होगा, माई, और टी से ट तो क्या होगा, माइट। नाइट लिखना है तो एन से न, टी से ट, एन में आई तो क्या हो जाएगा, नाइट। कोई दिक्कत? यानी कि देखिए यहाँ जो एग्जाम्पल ये सब में आई आई कहाँ आ रहा था, बाद में, तो यहाँ जो डिप्थंग लगाए आई का ये सब कहाँ लगाए हैं, बाद में। कोई दिक्कत? लेकिन ये क्या बताया था कि ये जो लाइन दी है इसका मतलब क्या होता है कि ये पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ जो हम लोग आई का एग्जाम्पल लिए वो कहाँ ले रहे हैं, बाद वाला, और पहले वाला रहेगा तो पहले। जिससे पहले वाला एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, जैसे एक लिखना है आइटम, ITM आइटम, एक क्या लिखना है IDLE आइडल, एक मान लीजिए लिखना आइस, ऐसे करके कोई वर्ड ले रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ जो आई आ रहा है ना, आइटम, आइडल, आइस, तो आई का जो उच्चारण आ रहा है ये कहाँ आ रहा है, पहले, तो यहाँ जो डिप्थंग हम लोग देंगे वो कहाँ देंगे, पहले। अब आइटम लिखना है तो क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे आइटम, आइटम। आइडल लिखना है तो क्या लिखेंगे, ऐसे आइडल, आइडल। आइस लिखना है तो आई और क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत आज समझ में? चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। इसका मतलब क्या हुआ कि डिप्थोंग में भी क्या होता है कि किसी भी वर्ड में डिप्थोंग पहले आएगा तो डिप्थोंग का यूज पहले करेंगे, यदि डिप्थोंग का उच्चारण बाद में आ रहा है किसी वर्ड में तो डिप्थोंग का यूज कहां करेंगे, बाद में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा जो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यहीं पे ले लेते हैं ताकि समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। दूसरा जो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे वो कौन सा लेंगे हम लोग, आऊ वाला। क्या है, आऊ। जैसे मान लीजिए हमको क्या लिखना है, नाऊ हो गया, काऊ हो गया, काउड हो गया, बाऊ हो गया, ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए आऊ, अब ये क्या हो गया, थर्ड पोजीशन का ववेल है, तो थर्ड पोजीशन का ववेल हम लोग क्या पढ़े थे कि थर्ड पोजीशन का ववेल जो होता है वो क्या होता है, लाइन क्रॉस। लेकिन ये भी पढ़े थे कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कभी भी लाइन क्रॉस नहीं होता है थर्ड पोजीशन का ववेल में भी, या तो ये लाइन पे लिखाता है या तो ये कहां लिखाता है, लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग लाइन के ऊपर ही लिखे, ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे नाउ लिखना हो तो क्या होगा, एन से न और एन में आउ लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, नाउ। काऊ लिखना है तो कैसे का, के में आउ देंगे तो क्या हो जाएगा, काउ। अब काउ के जगह पे यहाँ क्या आ गया, काउड, तो काउड लिखना है तो कैसे का, डी से ड। अब यहाँ जो आउ आ रहा है ना, यहाँ जो हम लोग का आउ आ रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ जो आउ आ रहा है, जो यहाँ पे आउ आ रहा है, यहाँ पे जो आउ आ रहा है ये थर्ड पोजीशन का ववेल है तो कायदे से आउ यहाँ होना चाहिए था। लेकिन याद कीजिए हम लोग एक रूल पढ़े हैं कि थर्ड पोजीशन का कोई भी ववेल जब दो स्ट्रोक के साथ ज्वाइंट होता है तो जहां पे ये ज्वाइंट होता है ना उसके कहां लिखाता है, बिफोर पार्ट पे और थर्ड पोजीशन पे। तो कायदे से आउ यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये कहां चला जाएगा, नेक्स्ट का बिफोर और थर्ड। तो क्या हो गया, नाउ, काउ, काउड। अब बाउ लिखना है तो बाउ क्या है, यहाँ पे डाउनवर्ड स्ट्रोक। तो डाउनवर्ड स्ट्रोक को हम लोग पढ़े हैं कि अपवर्ड या डाउनवर्ड स्ट्रोक को थर्ड पोजीशन वाला ववेल में हम लोग लाइन क्रॉस करते हैं, हॉरिजॉन्टल को लाइन पे ही लिखते हैं या लाइन के ऊपर। तो बाउ लिखना है तो क्या होगा, बी से ब, बी में आउ लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, बाउ। क्यों, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन का ववेल है तो थर्ड पोजीशन का ववेल का रूल होता है कि थर्ड पोजीशन का ववेल हमेशा क्या होता है, लाइन क्रॉस। ये दोनों हॉरिजॉन्टल था इसलिए लाइन के ऊपर लिखे हैं, ये दोनों अपवर्ड डाउनवर्ड था इसलिए लाइन क्रॉस किए। कोई दिक्कत यहां तक समझने में नहीं होना चाहिए। इसमें भी सेम कहानी है कि यदि पहले रहता तो ववेल कहां लगाते हम लोग, पहले। यहाँ पे डिप्थोंग यदि यहाँ पे आउ आउ पहले रहता किसी में तो कहां लगाते, पहले, ठीक है। कहां लगाएगा ये, पहले, और बाद में रहेगा तो कहां लगाएंगे हम लोग, बाद में। चलिए तीसरा हम लोग आते हैं, कौन सा दिया हुआ, ओवाई। कौन सा दिया हुआ, वाई। देखिए ये इसलिए बताया ना कि पहले बात दोनों यूज, जैसे यहाँ हुआ यदि उस तरह का वर्ड यदि पहले आता है तो पहले यूज करेंगे, बाद में आएगा तो बाद में यूज करेंगे। तो इस तरह का वर्ड में आउ आउ से रिलेटेड वाला वर्ड में बहुत कम ही होता है कि थर्ड पोजीशन शुरू में दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए तीसरा कौन सा दिया हुआ, ओवाई वाला। क्या दिया हुआ, ओवाई वाला। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे एक मान लीजिए हमको लिखना बॉय, एक लिखना है ट्वाई, एक लिखना है ज्वाई, और एक मान लीजिए लिखना है बॉयल, क्वाइल, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, बॉय, ट्वाई, ज्वाई, बॉयल।
तो देखिए वाई वाई आ रहा है, वाई वाई आ रहा है उच्चारण वाई वाई, तो जिस भी वर्ड में क्या आएगा वाई वाई करके आएगा ना, उस वाई को यूज करने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, थर्ड पोजीशन। ये फर्स्ट पोजीशन पे यूज किसका करेंगे हम लोग, डिप्थोंग का। कौन सा डिप्थोंग, वाई वाला डिप्थोंग, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ बॉय तो क्या होगा, बी से ब, बी में यहाँ वाई। अब ये भी फर्स्ट पोजीशन का वोवेल है, तो कहाँ लगेगा ये, लाइन के ऊपर। ट्वाई लिखना है तो टी से ट, टी में वाई तो क्या हो जाएगा ट्वाई। ज्वाई लिखना है तो जे से ज, जे में वाई तो क्या हो जाएगा ज्वाई। अब देखिए बॉयल लिखना है तो यहाँ पे क्या लिखेगा बी एल, क्योंकि बी में वाई है तो बी में से वाई दिए बॉयल। कोई दिक्कत, यहाँ पे भी सेम कंडीशन की वाई वाई कहीं पे मान लीजिए पहले रहेगा। जैसे देख लीजिए एग्जांपल, जैसे लिखना है वाइल, वाइल लिखना है तो पहले वाई और एल तो क्या हो जाएगा वाई, मतलब वाई पहले आ रहा है तो पहले लगाएंगे, बाद में आएगा तो कहां लगाएंगे, बाद। कोई दिक्कत यहां तक समझने में नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद तीसरा जो हम लोग का कौन सा है, यू वाला। तीसरा जो डिप्थंग है वो कौन सा हम लोग का, यू वाला। तीसरा कौन सा है, यू वाला। जैसे यू वाला में क्या लिखा हुआ है, तो जैसे मान लीजिए लिखना है फ्यू, ड्यू, न्यू, तो यू यू आ रहा है तो यू अब देखिए कौन सा थर्ड पोजीशन का, ये कहां लगता है, यू वाला थर्ड। से फ्यू लिखना है तो एफ से फ में यू फ्यू। ड्यू लिखना है तो लाइन क्रॉस के डी से ड, ड में यू ड्यू। न्यू लिखना है तो एन से न में यू तो क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत आया समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब इसी में बुक में इसी को लिखता है आई नाउ एंजॉय म्यूजिक। अब इसको ट्रिकली याद करना है तो क्या लिखता है, आई नाउ एंजॉय म्यूजिक। इसका मतलब क्या हुआ, तो कुछ नहीं है, यहाँ आई का डिप्थोंग हो गया, आउ का डिप्थोंग हो गया, वाई का डिप्थोंग हो गया और यू का डिप्थोंग हो गया। तो आई नाउ एंजॉय म्यूजिक ये बुक वाला दिया हुआ, तो हम लोग बुक फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि बुक में जो दिया हुआ है वो थोड़ा सा समझ से परे होता है, इसलिए अपने से आराम से समझना है इसको। कोई दिक्कत, तो देखिए इसको भी क्या लिखा, आओ, आई, आओ, वाई और क्या हो गया यू, यही जो हम बता रहे हैं, आई, आई हो गया, आउ हो गया, वाई हो गया और क्या हो गया यू। यही चार तरह का क्या होता है, डिप्थोंग होता है। कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पे भी जो फ्यू, ड्यू, न्यू जो लिए क्या रहा है, यू यू, तो यू के लिए कहाँ दिए थर्ड पे। तो दो बताए कि दो जो वोवेल, दो जो डिप्थोंग यूज होता है वो सेकंड फर्स्ट पोजीशन पे, और दो जो डिप्थोंग यूज होता है वो कहाँ यूज होता है, थर्ड पे। कोई दिक्कत, चलिए अब इसके बाद आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक ले लेते हैं पेज। आगे जो हम लोग को जो दिया गया है इसी बुक में वो दिया गया है ज्वाइंट डिप्थोंग। क्या दिया गया है, ज्वाइंट डिप्थोंग। देखिए ज्वाइंट डिप्थोंग में होता क्या है ना, कि अभी हम लोग पढ़े या तो फर्स्ट पोजीशन पे वोवेल लगेगा या तो ये कहां लगता है, थर्ड पे। तो किसी भी वर्ड में यदि शुरू में कोई वर्ड यदि इजीली जुट रहा है ना, तो उसको जोड़ करके लिख देते हैं एक साथ, उसी को क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डिप्थोंग। या तो थर्ड पोजीशन में कोई वर्ड लग रहा है तो अंत में सेम डायरेक्शन में उसको जोड़ देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डिप्थोंग। यानी कि जो डिप्थोंग हम लोग पढ़े ना, या तो दो तरह का हम लोग पढ़े कि दो तरह का शुरू में लगता है और दो तरह का कहां लगता है, अंत में। तो वैसा कोई भी वर्ड जो इजिली ज्वाइंट होते चला जाए या तो शुरू में या अंत में, तो जोड़ करके लिख देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ज्वाइंट डिप्थोंग। अब देखिए ज्वाइंट डिप्थोंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझिए। देखिए ज्वाइंट डिप्थोंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी हम लोग पढ़े कि आइडल लिखना है, तो देखिए इसको जोड़ करके लिख सकते हैं, आइडल, आइडल। मान लीजिए आइडल हो गया, मान लीजिए आइडल हो गया, या मान लीजिए आइटम लिखना है, ऐसे लिखे ना आइटम, तो जोड़ के भी लिख सकते हैं ऐसे, आइटम, आइटम। मान लीजिए लिखना आइस, ऐसे लिखना आइस, तो आइस, आइस। यानी कि वैसा कोई भी डिप्थोंग जिसको इजिली जोड़ा जाए और यदि वो जुट जाता है तो वैसे सिचुएशन में वैसे डिप्थोंग को क्या बोला जाता है, ज्वाइंट डिप्थोंग। अब ये शुरू वाला हो गया, लास्ट वाला जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे ड्यू, ऐसे अभी हम लोग क्या लिखेंगे, ड्यू हो गया, फ्यू हो गया, न्यू हो गया। या मान लीजिए और ले लीजिए, जैसे आउ हो गया, नाउ हो गया, मान लीजिए बाउ हो गया, जो भी ले रहे थे जो एग्जांपल। तो देखिए यहाँ पे क्या है, थर्ड पोजीशन पे जुट रहा है, तो ड्यू लिखना है तो क्या लिखेंगे, डी से ड, यहाँ पे लिख लीजिए डी से ड में ही यू जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ड्यू। एफ से फ में यू जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, फ्यू। तो वैसा कोई भी डिप्थोंग जो शुरू में या अंत में इजी वे में ज्वाइंट हो जाए,
उसी डायरेक्शन में जहां पे वो खत्म हो रहा है, तो वैसे डिप्थोंग को जोड़ करके लिखते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डिप्थोंग। जैसे न्यू लिखना है तो एन से ना और इसी में यू जोड़ दीजिए तो क्या होगा, न्यू। नाउ लिखना है तो क्या होगा, एन से ना और इसी में आओ जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, नाउ। बाउ लिखना है तो बी से ब आओ जोड़ दीजिए तो क्या होगा, बाउ। यानी कि वैसा कोई भी डिप्थोंग जिसको हम लोग जोड़े और या शुरू में या अंत में इजी वे में जुट जाए, तो वैसे वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डिप्थोंग। कोई दिक्कत आया समझ में? तो देखिए आज हम लोग दो ही चीज पढ़े हैं, एक तो क्या पढ़े हैं, डिप्थोंग अच्छा से पढ़े हैं, और दूसरा क्या पढ़े हैं, ज्वाइंट डिप्थोंग। एक डिप्थोंग पढ़े हैं और डिप्थोंग को ज्वाइंट करने का रूल पढ़े हैं कि वैसा कोई भी वर्ड जो शुरू या अंत में इजी वे में ज्वाइंट हो जाए, तो वैसे वर्ड को जोड़ करके लिखते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डिप्थोंग। जैसे बताया कि आइडल, आइडल जबरदस्ती नहीं जोड़ना, वो जुटने लायक रहेगा तो जुटता है, नहीं जुटने लायक रहेगा तो पता चल जाता है कि जैसे हाथ चलाइएगा तो पता चल जाता है कि वो जुटने लायक है तो जोड़ देंगे, नहीं जोड़ने लायक है तो अलग अलग लिखते हैं इसको। कोई दिक्कत? तो देखिए आज हम लोग यहीं तक पढ़े हैं, डिप्थोंग पढ़े हैं और ज्वाइंट डिप्थोंग पढ़े हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रिप्थोंग देखेंगे, और ट्रिप्थोंग के ही बेसिस पे देखेंगे एब्रीवेटेड डब्ल्यू करके आता है वो, तो एब्रीवेटेड डब्ल्यू देखेंगे और ट्रिप्थोंग देखेंगे, ठीक है। और तब उसके बाद इस पे आएंगे, एक्सरसाइज बनाना चालू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि जो डिप्थोंग है उसी डिप्थोंग को हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करेंगे तब इसके बाद का जो एक्सरसाइज है, पहले हमको थ्योरी अच्छे से समझाने दीजिए। जब एक बार थ्योरी समझा देंगे तो आपका जो आगे एक्सरसाइज है 17, 18, 19, 20 ये मिनटों में बनेगा और इजी वे में बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अगले क्लास में ट्रिप्थोंग क्या होता है, ट्राइफॉन्स क्या होता है, और उसके बाद देखेंगे एब्रीवेटेड डब्ल्यू देखेंगे कि डब्ल्यू का जो सेमी सर्कल वाला जो डब्ल्यू होता है उसको कहां पे कैसे यूज करते हैं, और तब उसके बाद एकदम इजी वे में हर एक कॉन्सेप्ट को बताते हुए एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, जो होगा आपका 17, 18, 19 और 20। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। यदि आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आगे जो है कुछ ही दिनों में आपको हिंदी का भी शॉर्ट हैंड क्लासेस बिल्कुल अवेलेबल होगा डीके शॉर्ट हैंड क्लासेस पे।